अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी आपको जैसे कि मालूम है कि स्टडी ऑफ लाइफ है, यानी कि जिंदा ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो आज इसकी हम एक नई डेफिनेशन देखते हैं। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी दरअसल रिलेशनशिप है। किसके दरमियान रिलेशनशिप है? लिविंग थिंग्स के दरमियान और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। दुनिया में स्टूडेंट्स पाई जाती हैं दो तरह की चीज़ें, जिनमें एक लिविंग थिंग्स हैं जिनमें तमाम ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जो जिंदा चीज़ें नहीं होती, वो नॉन लिविंग्स हैं। तो बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं यानी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पर एक नॉन लिविंग थिंग है वाटर। वाटर ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और लिविंग थिंग्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं या एनिमल्स आ जाते हैं। तो अब ये इसकी स्टडी हम देखते हैं कि वाटर और प्लांट्स या एनिमल्स यानी लिविंग थिंग्स की एक नॉन लिविंग थिंग के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि प्लांट्स हो या कोई भी एनिमल्स हो, वो वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यानी कोई भी लिविंग थिंग हो, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स, बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग यानी कि जिंदा चीजें, तो हम देखते हैं कि जिंदा चीज, जिंदा ऑर्गेनिज्म होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लाइफ है एक ऑर्गेनिज्म होने के लिए वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं? जैसा कि एक ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन से। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज कैसे बनते हैं? सेल्स से। सेल्स के आगे मजीद ऑर्गेनेलिज होती हैं। यानी ये तमाम चीजें ऑर्गेनाइज्ड होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म होने के लिए उसको हाईली ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है। दूसरी बात, जो लाइफ एक ऑर्गेनिज्म होने के लिए जरूरी है कि वो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में एक या एक से ज्यादा सेल्स होना जरूरी है। एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं जानवर, जानदार, और एक से ज्यादा सेल्स पे भी। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। एक सेल से क्या मुराद है? अगर एक सेल पर एक ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल होगा तो उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे। ये इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ यीस्ट वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह। और मोर सेल्स से क्या मुराद है? मोर सेल्स यानी एक से ज्यादा सेल्स। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसमें प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स या कोई भी बड़े एनिमल्स। तीसरी बात, एक होगी दो, और तीसरी बात, एक ऑर्गेनिज्म होने के लिए जरूरी है कि ये कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, यानी इनमें जेनेटिक प्रोग्राम होना जरूरी है, इनमें जीन्स होना जरूरी है, इनमें डीएनए होना जरूरी है, यानी कि ये अपनी खसूसियात दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर सकें। तो इनमें एक जेनेटिक प्रोग्राम होना जरूरी है। चौथी बात, एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या जरूरी है कि ये कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, यानी ये एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें और एनर्जी बना सकें। एटीपी की फॉर्म में, एनएडीएच की फॉर्म में, एडीपी की फॉर्म में। ये तमाम एनर्जी यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, या वही ऑर्गेनिज्म अपनी बनाई एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। पांचवी बात, एक ऑर्गेनिज्म होने के लिए इनमें केमिकल रिएक्शंस होना ज़रूरी है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस हम फर्स्ट ईयर 9th और 10th में हम पढ़ चुके हैं। यानी इनमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी बनती है, इस्तेमाल होती है। यानी पांचवी बात क्या है मेन, के इनमें केमिकल रिएक्शंस होना जरूरी है एक ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए। छठी बात क्या है? कैन ग्रो इन साइज, यानी कि एक साइज में, यानी ये जब पैदा हों तो इनका छोटा साइज होता है, जाहिर है, तो ये वक्त के साथ साथ अपने साइज को ग्रो करें।
उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर में तो आप सभी जानते हैं, प्लांट्स हों या कोई भी एनिमल हो, इंसान हो, वो पहले छोटे साइज के होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते बड़े साइज के हो जाते हैं। इसके बाद जो सेवंथ बात है वो इनके इन्वायरमेंट, यानी ये एक इन्वायरमेंट में जिंदा रहते हैं, ये ज़रूरी है, इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है एक ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए। इसके बाद जो अगली बात है नंबर 8 पे, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रोड्यूस कर सकें, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें सिमिलर लाइक देम, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म आगे प्रोड्यूस कर सके। वो बाकी तमाम बातें होगी कि उनमें केमिकल रिएक्शंस हो, उनको साइज में ग्रो करें, एनर्जी इस्तेमाल करें, बनाएं, लेकिन ये बात कि 8वीं बात क्या है, प्रोड्यूस कर सकें ऑफस्प्रिंग अपने जैसा। आखिरी 9th और आखिरी बात क्या है कि ये रिस्पॉन्ड कर सकें इन्वायरमेंट चेंजेस, यानी अगर इन्वायरमेंट में कोई तब्दीलियां आ रही हैं तो वो ऐसा ही एक नॉन लिविंग थिंग्स की तरह वैसा का वैसा ही ना पड़ा रहे, उसको रिस्पॉन्ड करे। जैसा कि अभी जो मौसम आ रहा है वो सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में अक्सर एनिमल्स क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो अपने बिलों में घुस जाते हैं। इंसान भी इवन दैट नए कपड़े जो मोटे कपड़े हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर एनिमल्स, हर जानदार चीज़ अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करे, तभी वो एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा।